Welcome back, students. Now we will study some properties of perfect square, है ना, जो हमारी एक्सरसाइज 3rd B जिसपे बेस्ड होती है वो हम पढ़ेंगे। इसमें देखिए पहली प्रॉपर्टी है कि नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8। अगर किसी नंबर में आखिरी में 2, 3, 7, 8 है तो आपको कुछ उसको ट्राई नहीं करना, आप डायरेक्ट लिख दो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। वो उसका चेक हो गया कि वो उसने जो टेस्ट है वो फेल करेगा ही करेगा, है ना। तो ये आपको याद रखना 2, 3, 7, 8 से अगर नंबर कोई एंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल 82 है, देखिए 2 से एंड कर रहा है तो इसका मतलब आप इसे चेक करने की जरूरत नहीं, टेस्ट में डालो ही मत, बिना टेस्ट में डाले ही हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि आपका जो है ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट, नंबर एंडिंग ऑड नंबर ऑफ जीरोज। अगर किसी नंबर में ऑड नंबर ऑफ जीरोज है, ठीक, ऑड नंबर मीन 1, 3, 5 ऐसे नंबर ऑफ जीरोज है। जैसे इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें कितने जीरो है, 1 जीरो है ना बेटा, तो और इसमें कितने हैं 4000 में देखिए 3 जीरोज है, ऑड नंबर है। तो इसका मतलब ऐसे नंबर जिसमें ऑड नंबर ऑफ जीरोज होते हैं वो भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। प्रॉपर्टी थर्ड, इफ द नंबर डिवाइडेड बाय 3, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड करो आप, है ना, और फिर आपका रिमाइंडर बच जाए 2, है ना, तो तब भी आपका जो है वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपने 170 को चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो इसको 3 से डिवाइड करा, 3 से डिवाइड करने के बाद इसका देखिए क्वेश्चन आया 56, रिमाइंडर 2 आया। जब ये रिमाइंडर 2 आया ना तो आप समझ जाइए कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फोर्थ में देखिए प्रॉपर्टी, अगर आप 4 से डिवाइड करो उसको, है ना, 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर अगर आपका 2 या 3 आ रहा है तब भी आप उसको डायरेक्ट कह दोगे कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल आप 578 लो, है ना, देखने में लग रहा है किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन जब इसका 4 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर बचा 2, तो हमने क्या रूल बताया था कि जब 2 और 3 रिमाइंडर बचता है तब आपका वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है, तो वो इसमें रूल अप्लाई हो गया। नेक्स्ट 5 प्रॉपर्टी, अगर कोई इवन नंबर का स्क्वायर ले रहे हो तो आंसर में इवन नंबर ही आता है। फॉर एग्जांपल देखिए 2 इवन नंबर है, इसका स्क्वायर लिया कितना आया 4, और 4 आपका इवन नंबर है। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी 6, अगर स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज एन ऑड, ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ये आपको ध्यान रखना। फॉर एग्जांपल 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25 भी ऑड नंबर है ना, 5 भी ऑड नंबर है, तो इस तरह ऑड का नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन नंबर होता है। प्रॉपर्टी 7, अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो जो नया स्क्वायर का रिजल्ट आता है ना, जो स्क्वायर नंबर आता है, परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो पहले वाले से जिसका स्क्वायर करा उससे कम ही आता है। फ्रैक्शन में ये उल्टा हो जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए अगर आपका कोई नंबर है जैसे 2 है, इसका स्क्वायर करोगे तो 4, तो 2 जो जिसका स्क्वायर करा था वो छोटा है, जिसका जो स्क्वायर करके आया वो बड़ा हो गया। फ्रैक्शन में इसका अपोजिट होता है, फ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे 2/3 का स्क्वायर कर रहे हो तो 2/3 इंटू 2/3 ये 4/9 आया। अब जो ये 4/9 आएगा ये छोटा होगा इससे। फ्रैक्शन में अगर वो प्रॉपर फ्रैक्शन में है तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि स्क्वायर जो है ओरिजिनल फ्रैक्शन से स्मॉलर रहता है, ठीक है बेटा। आगे की प्रॉपर्टी देखते हैं, अगर आपका कोई नेचुरल नंबर है n, है ना, नेचुरल नंबर है n आपका, तो आपका अगर ये आपका इस तरह की फॉर्मूला देखो आप कि आपको ये ड्राइव करना है, मतलब या सॉल्यूशन निकालना है n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मीन्स एक तो n नंबर हो और एक n+1 नंबर हो, उन दोनों का स्क्वायर आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, है ना, तो आपका आंसर आप सीधा लिख सकते हो ये n+1 प्लस n होता है, मतलब इन दोनों नंबर को जोड़ दीजिए आप तो वो उसका आपका रिजल्ट ही आता है ना। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक ये है बेटा, देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है a प्लस b, a माइनस b, है ना, a क्या है इसमें n+1, तो यहाँ पे लिख देंगे n+1, है ना, ये a हो गया, प्लस b,
b कितना है n, तो यहाँ पे n लिखा गया है ना। a माइनस b, a कितना है n+1 माइनस b n, है ना, क्योंकि इस आइडेंटिटी और इस आइडेंटिटी को कंपेयर करें तो a आपका हो गया n+1 और b हो गया आपका n। अब वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे फॉर्मूले में, है ना। तो a आपका हो गया n+1 प्लस n और n+1 माइनस n, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 से मल्टीप्लाई होती तो यही आंसर में आपका आता है। तो ये क्या है n+1 प्लस n। इसका मतलब आप एग्जाम्पल करके देख लेते हैं कि ये दो नंबर है, देखिए 36 स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर, तो 35 तो n हो गया और n+1 36। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन में हम अपना फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो इसमें क्या होगा आंसर, सीधा 36 प्लस 35 लिख दीजिए, वो आपका 71 इसका आंसर आ जाता है। प्रॉपर्टी नंबर 9, इसमें लिखिए अगर कोई n स्क्वायर n आपका कोई भी नेचुरल नंबर है ना, तो आपका फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला सीधा आपको याद करना पड़ेगा, वो आपका n स्क्वायर आ जाता है ना। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1 3 5 7 9, ये कितने नंबर ऐड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर ऑड ही करने हैं, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है और सब लगातार ऑड नंबर है ना, कोई गैप नहीं है, गैप नहीं होना चाहिए। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर 1 3 5 7 9, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, तो इसका मतलब n क्या हो गया 5 हो गया, तो वो 5 का स्क्वायर ही आएगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते थे, 1 प्लस 3 ले लेते हैं, है ना, तो ये कितने नेचुरल नंबर हो गए 2 नेचुरल नंबर हो गए, तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर के बराबर होगा, ये होगा 4। देखिए 1 प्लस 3 4 ही होता है। इन सबको जब जो ऐड करोगे आप तो 25 ही आपका आंसर आएगा, ठीक है बेटा। नंबर 10, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट्स के बारे में है। ये कह रहा है कोई 3 नंबर अगर आपने लिए और आपको प्रूव करना है कि वो पाइथागोरस थ्योरम पे अप्लाई पे फिट बैठते हैं नहीं बैठते, पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, उस पे फिट बैठते नहीं बैठते, तो वो अगर फिट बैठते हैं तो उनको कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट्स। अगर वो नहीं बैठेंगे तो सिंपली वो 3 नंबर कोई से भी नंबर हो गए, है ना। तो ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट होने की कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका किन 2 नंबर का स्क्वायर को ऐड करेंगे, एक नंबर का स्क्वायर लेंगे दूसरे नंबर का स्क्वायर लेंगे, कोई सा भी लेना है आपको, तो 2 का स्क्वायर के सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो तो तीनों आपका ट्रिपलेट है, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल 8 15 17, ये 3 नंबर लिए, हमें चेक करना है कि आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं है। तो हम करेंगे पहले 8 स्क्वायर कितना हुआ 64, 15 का स्क्वायर कितना हुआ 225, हम 17 का स्क्वायर बराबर 289, है ना। तो देखो ये 2 छोटे वाले जोड़ के बड़े वाले के बराबर आने चाहिए, अगर आ गया तो आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट है, नहीं तो नहीं, है ना। देखो 64 प्लस 225 करेंगे तो 289 आएगा, और 289 क्या है, बड़े वाले का जो स्क्वायर था 17 का वो स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको इसमें ध्यान रखना है कि कोई भी नेचुरल नंबर m अगर ग्रेटर देन 1 है, ऐसा नेचुरल नंबर ले रहे हो ग्रेटर देन m वाला नेचुरल नंबर, तो आप इस फॉर्मूले से सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल सकते हो, है ना। अपनी तरफ से कोई भी ट्रिपलेट आप बना सकते हो और उसको चेक करना कि ये फॉर्मूला उसमें सेटिस्फाई होगा ही होगा, है ना। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। पहला होता है 2m, दूसरा नंबर होता है m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, है ना। इस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन को m की वैल्यूज रखते जाइए और अपना पाइथागोरस ट्रिपलेट्स ऑब्टेन करते जाइए। जैसे आपका m इक्वल टू 4 रखा हमने, तो 4 रखा है तो 2 इंटू 4 8, एक नंबर आ गया 8। दूसरा नंबर m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 4 स्क्वायर माइनस 1, वो आ गया 15, और देखिए 4 रखा यहाँ पे भी, तो 4 स्क्वायर प्लस 1 17, 4 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 16 प्लस 1 17। तो देखिए ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है जो हमने यहाँ पे भी इसको प्रूव कर दिया। इसका मतलब m इक्वल टू 4 रखने पर हमारा जो इस फॉर्मूले में आया 3 नंबर वो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स कहलाएंगे, है ना। इसी तरह से आप 3 भी ले सकते हो, m इक्वल टू 3 रखो, क्या आएगा 3 2 6, 3 स्क्वायर 9 माइनस 1 8, और ये आएगा 3 स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 10। तो
6, 8 और 10 ये भी आपका, अगर आप m इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 6m इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 6m इज इक्वल टू 3 रखोगे तो 6, 8 और 10 ये भी एक तरह का आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट आएगा, जिसको आप इस फॉर्मूले से वेरीफाई इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए, ये लास्ट प्रॉपर्टी 11 इसमें कह रहा है दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर है, मतलब एक नंबर लिया उसका स्क्वायर लिया, फिर उससे अगला नंबर लिया उसका स्क्वायर लिया, n स्क्वायर एंड n प्लस 1 उसका स्क्वायर लिया, है ना। तो इन दोनों नंबरों के बीच में जो है 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं, है ना। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने लिया n इज इक्वल टू लिया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, तो n प्लस 1 कितना हुआ 3 प्लस 1 4 के बराबर हुआ, 4 का स्क्वायर लिया 16। अब इन दोनों नंबर के बीच में हम देखते हैं नंबर कितने आ रहे हैं, कौन कौन से आ रहे हैं। तो इन दोनों नंबर के बीच में कौन से नंबर हैं 10, 11, 12, 13, 14, 15, है ना। ये नंबर है इनके बीच में, ये कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर है ना। और n क्या था आपका n3 था, तो देखिए 2 हमारा क्या फॉर्मूला था 2n आने चाहिए, है ना। तो 2 × 3 = 6 आने चाहिए नंबर, और ये 6 ही नंबर आपके काउंटिंग में आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल लेके इसको क्रॉस चेक कर सकते हो कि दो अगर कॉन्जिक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स के बीच में आपके 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है, पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज आपकी कर लेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।